एपिसोड की शुरुआत में खड़ूस टीचर जियांग और सुकी को समझाकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन सुकी उन्हें पीछे से रोक लेती है और कहती है कि आपका मेरा अलग दुनिया से होने का क्या मतलब है, क्या आप मुझे एक एलियन समझते हो। टीचर उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन जियांग सिचुएशन को हैंडल करते हुए सुकी को वहाँ से ले जाता है। सुकी सुमिन के रूम के बाहर होती है जहाँ पर उसे टीम मिलता है। वह उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुमने ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है, लेकिन वह जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। फिर सुकी सुमिन के पास अंदर चली जाती है। सुमिन को बताती है कि मैंने और टीचर वू ने मिलकर आपका दिया हुआ प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। सुमिन उसे कहती है कि काम तो होते ही रहेंगे, तुम अपनी लाइफ पर फोकस करो। इन बातों से हैरान हुई सुकी जब ऑफिस से बाहर निकलती है तो सोचती है कि मेरी बहन को आज क्या हो गया है, ये ऐसी भैगी भैगी बातें क्यों कर रही है। म्यूजिक क्लास में भी जैजी की के साथ ही बैठी होती है। जियांग क्लासरूम में आकर बच्चों को सफाई देते हुए कहता है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि असलियत क्या है, जो अफवाहें उड़ रही हैं। तो बच्चे कहते हैं कि हमें इससे कोई फर्क नहीं, हमें आप पर पूरा यकीन है। ये बात सुनकर जियांग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और क्लास लेने लगता है। वह गाना गाने वाले बच्चों का नाम लेते हुए जैजी को पहले आने के लिए कहता है, लेकिन जैजी उसे मना कर देती है, जिसकी वजह से उसे किसी और स्टूडेंट को बुलाना पड़ता है। जैजी इन सारी बातों से हर्ट हुई ग्राउंड में भाग रही होती है, लेकिन उसके दोस्त पीछे पीछे भागने लगते हैं, जो कि तब तक भागते हैं कि जब तक जैजी थक कर उनके साथ घर नहीं चली जाती। घर पर सभी बहुत ही बेहाल पड़े होते हैं। जैजी भी उनके साथ ही होती है, जिस पर वह सभी जैजी को पूछते हैं कि तुमने आज हमें बहुत भगाया है, और फिर वह सभी मिलकर जैजी को सॉरी बोलने लगते हैं। लेकिन जैजी उन्हें कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी और बस तुम लोगों को रियलाइज करवाना चाहती थी कि मुझसे तुम कभी भी झूठ ना बोल पाओ। ये बात सुनकर सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जैजी को आगे से कभी भी झूठ ना बोलने का प्रॉमिस करते हैं। सुबह जब सभी स्कूल जा रहे होते हैं तो फीसी बहुत ही ज्यादा उदास होती है। जैजी से उदास होने की वजह पूछती है। वह बताती है कि टी ने आज मेरी बिल्कुल भी वेट नहीं किया, वह मुझे छोड़कर अकेले स्कूल को आ गया। तो जैजी से समझाती है कि तुम्हें पता है ना, टी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इसी वजह से वह तुम्हारे साथ नहीं बल्कि जल्दी आ गया होगा। की को देखकर जैजी लिन को जाने का कहकर खुद की के साथ ही चली जाती है। क्लास में भी जैजी की के साथ ही आती है। वह आकर उसकी डेस्क मेट को कान में कुछ कहती है और फिर आकर अपनी सीट पर लिन के साथ ही बैठ जाती है। लिन के पूछने पर जैजी उसे बताती है कि मैंने उस लड़की के कान पर उसे सॉरी बोला था, क्योंकि मैंने उसके साथ इतनी जल्दी से सीट जो बदल ली अपनी। जियांग सुमिन के पास आकर टीचर वू को बोल रहा होता है कि आप उस बच्चे बेचारे टी के साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी कर रहे हो। इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस की वजह से वह खुद की हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाएगा, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा बीमार भी हो सकता है। वो कहते हैं कि मैं उसे अपने लंच के लिए और खुद के लिए टाइम देता हूँ, तुम मेरे बच्चों के मामले में ना ही फंसो तो ही बेहतर है। सुमिन भी जियांग को कहती है कि तुमने हर बच्चे के फ्यूचर का ठेका नहीं ले रखा है, और यही बातें जियांग सुन को सुकी को सुना रहा होता है कि तुम्हारी बहन ने आज मेरे साथ ऐसा किया है, मुझे तो सिर्फ स्टूडेंट की चिंता है, इसलिए ही मैंने उन्हें ऐसा कहा था कि आप उसे भी अपना टाइम दीजिए। तो सुकी बताती है कि मुझे भी वह आज सुबह मिला था, मैंने उससे बात की लेकिन उसे मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका फेस देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत ही ज्यादा बीमार हो। लेकिन वह कहती है कि सुमिन भी बच्चों का ध्यान अपने तरीके से रखती है। वह समझती है कि अगर बच्चे एक बार लाइफ में सक्सेस हो जाएं तो उन्हें किसी भी चीज की कोई भी चिंता नहीं रहेगी। फीसी भी अपने भाई की चिंता में होती और स्कूल के बाद जैजी के साथ उसका वेट कर रही होती है, लेकिन फिर उससे सुमिन की बात याद आती है कि सुमिन उसे अपने क्लासरूम में बुलाकर कहा था कि आजकल पढ़ाई में बिजी है, तो तुम प्लीज उसे डिस्टर्ब मत करना। ये बातें याद कर वह जैजी को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। जियांग रात में भी स्कूल के म्यूजिक रूम में जूही को सिंगिंग की प्रैक्टिस करवा रहा होता है। सुमिन भी उसे बाहर खड़ी होकर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है कि यह बंदा कितना अच्छा है, इसे हर स्टूडेंट की कितनी ज्यादा फिक्र रहती है। जियांग जूही को ध्यान से घर जाने का कहकर सुमिन के पास भाग कर चला आता है और आते उसे किस कर देता है, फिर उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम रूम के बाहर क्या कर रही थी, लेकिन सुकी साफ ही मना कर देती है।
तो जियांग उसे एक और किस करते हुए कहता है कि अगर तुमने एक भी झूठ बोला तो मैं तुम्हें दोबारा से किस करूंगा। और फिर जियांग सुमिन के साथ कार में बैठकर वहां से चला जाता है। इन दोनों के इन मूवमेंट को दूर खड़ा होकर मूचेन भी अपनी कार में देख रहा होता है। जियांग और मूचेन दोनों ही एक साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो मूचेन और जियांग सॉन्ग के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो जियांग मूचेन को अपना बनाया हुआ सॉन्ग सुनाता है जिसे सुनकर मूचेन कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बातों ही बातों में मूचेन जियांग से विली और उसके बारे में पूछता है तो जियांग उसे कहता है कि ये सब बातें बिल्कुल ही गलत है। तो मूचेन उसे कहता है कि मुझे ये सब पता है, मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी कोई और गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसे सीईओ से बच कर रहने का कहता है कि तुम्हें पता है ना कि वह इस सिचुएशन को गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। सुकी की कॉल आते ही जियांग वहाँ से चला जाता है। मूचेन जियांग की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसमें और विली में कुछ भी नहीं है। फीसी जैजी के घर पर होती है जहाँ पर वह जैजी के साथ एंजॉय कर रही होती है। तो जैजी उसे एक गिफ्ट दिखाते हुए उसे दे देती है और कहती है कि ये गिफ्ट तुम्हारे बर्थडे के लिए है, लेकिन आज तुम बहुत ही ज्यादा अपसेट है इसलिए मैं तुम्हें आज ही दे रही हूँ। उस गिफ्ट को जैजी ने खुद ही पेंट किया होता है जो कि उसकी और फीसी की पिक होती है। जैजी उसे अपने घर पर रुकने का कहती है लेकिन फीसी उसे कहती है कि मुझे घर जाकर टी को देखना है ताकि वो ज्यादा देर तक ना जागे। और घर पहुंचकर फीसी टी को सोने के लिए कहती है लेकिन टी उसे कहता है कि ये एग्जाम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उसे जाकर सोने के लिए कहता है। तो फीसी उसे बहाने बनाने लगती है कि तुम्हारी लाइट मुझे डिस्टर्ब कर रही है। टी लाइट बंद करने के लिए तैयार होता है लेकिन वह उसे कहती है कि मैं तो तुम्हें ऐसे ही कह रही थी। उसे कहता है कि एग्जाम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसे समझा कर बाहर भेज देता है। उसे कहता है कि तुम जाओ और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। सुबह जियांग भी सुकी को देख रहा होता है, उसके साथ मुंह बनाकर पिक क्लिक करवाने लगता है लेकिन तभी सुकी उठकर उसे कहती है कि मैं तुम्हारे रूम में क्या कर रही हूँ। तो जियांग उसे बताता है कि कैसे मैं रात को लेट आया था और आकर तुम्हें जगाया था और वह उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपना न्यू बनाया हुआ गाना सुनाने के लिए रूम में लेकर गया था लेकिन तुम गाना सुनते सुनते वहीं पर सो गई थी जिसकी वजह से मैंने भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। जियांग के कमरे से बाहर निकलते ही सुकी के सामने चैन जैजी के साथ खड़ा होता है जिसे देखकर जियांग और सुकी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। और फिर जैजी उन दोनों को फीसी और टी के बारे में सारी ही बात समझाती है कि टी कैसे अपने काम में बिजी है। फिर वह भागकर टी से मिलने के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं। सीईओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपनी बिल्डिंग में आता है क्योंकि वहाँ पर विली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की होती है। बाहर खड़ा होकर सीईओ विली की बातें सुनता है तो विली सभी रिपोर्टर को कह रही होती है कि मैं जानती हूँ कि आप सब सोचते हैं कि मेरे फादर ने मुझे फोर्स किया आइडल बनने के लिए, लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि आइडल बनने का फैसला मेरा था और मेरे फादर ने तो सिर्फ मेरे पर मेहनत की है ताकि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं और यहाँ पर मेरे लिए एक अलग रूम भी बनाया है। सभी उन्हें गलत समझते हैं कि उन्होंने पैसों के लिए मुझे आइडल बनाया है, लेकिन उन्होंने तो मुझे मेरी खुशी के लिए आइडल बनाया। इन बातों से सीईओ बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है। सुकी और जियांग भी आकर टी की प्रॉब्लम सुनते हैं जहाँ पर टी उन्हें बताता है कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फीसी को गिफ्ट देना क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है। मैं उसे हर बर्थडे पर कोई न कोई गिफ्ट देता हूँ लेकिन वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है लेकिन उससे ज्यादा मुझे फीसी के गिफ्ट की चिंता है जिस वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी ये बातें सुनकर जियांग और सुकी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सीईओ कंपनी की मैनेजर को खुद के पास बुलाकर कहता है कि जो भी जियांग और विली के बारे में खबरें उड़ रही है उनको तुम जाकर खत्म कर दो और उस रिपोर्टर को भी कह दो कि अब वह इन खबरों को ना छापे क्योंकि मैं नहीं चाहता। फीसी के बर्थडे वाले दिन सभी बच्चे उसकी आंखों को बांध कर उसे अपने साथ लेकर आते हैं। वहाँ पर अपने भाई टी को स्विमिंग करते हुए देख कर वह सोचती है कि ये कोई सपना तो नहीं है। टी उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। ऐसी सोचने लगती है कि कैसे उसने अपनी मॉम को कहा था कि वह स्विमिंग करना चाहती है लेकिन उन्होंने उसे साफ ही मना कर दिया था, कहा था कि बच्चे बहुत ही ज्यादा इससे डूबकर मर जाते हैं। अपना सपना पूरा होते हुए देख फीसी खुशी के मारे रोने लगती है। जियांग और सुकी भी उन्हें दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं। टी ने फीसी के लिए बहुत सारे स्विमिंग सूट लिए होते हैं जिसे देखकर फीसी डिसाइड नहीं कर पा रही होती कि वह उनमें से किस को पहने। उसकी फ्रेंड्स भी इतने सारे गिफ्ट देकर कहती है कि इस बार तो टी ने कमाल ही कर दी। सुकी उन्हें बाहर आने के लिए आवाज देती है तो फीसी कहती है कि अभी मैं चेंज कर आई। और इस सीन के साथ ही हमारा ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।